हेलो। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था क्वांटम मैकेनिक्स का। वहाँ पे हम लोगों ने टर्म्स देखे थे, क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजीमुथल, ये सारे। उसके आगे एक टर्म देखते हैं, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल होता क्या है? ऑर्बिटल मतलब ऐसा एक रीजन स्पेस में, 3 डायमेंशन में, एक ऐसा रीजन जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन नॉन जीरो। जैसे आपको ये भी याद होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका वेव नेचर भी है, पार्टिकल भी है, तो वो मूव भी कर रहे हैं और एक मतलब उनका एक पूरा एग्जिस्टेंस भी है। तो क्या होगा, एग्जैक्ट निकालना उनका पोजीशन कि वो कहाँ पे हैं, वो एग्जैक्ट निकालना इतना इजी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा रीजन जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा बार मिलते हैं, टेंडेंसी क्या है, उस वाले रीजन को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्बिटल। प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने इस टर्म को देखा था, एस पी डी एफ कुछ, तो इसे क्या बोलते हैं, एस सबसेल। एस सबसेल में क्या होता है, ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी, कि कभी यहाँ पे मिल रहे हैं, कभी यहाँ पे मिल रहे हैं। इसमें देखेंगे ये क्या है, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन मिले, फिर बीच में एक रीजन है जहाँ पे खाली खाली है, देखिए थोड़ा डॉटेड है, कम है बहुत, फिर यहाँ पे उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, यानी यहाँ ज़्यादा देर तक मिले हैं, फिर थोड़े यहाँ पे दूर जाते जा रहे हैं तो कम होते जा रहे हैं। हम प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं। जस्ट कुछ एग्जांपल ले सकते हैं कि आपका सबसे ज़्यादा, जैसे आप स्कूल जाते हैं तो आपके प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी, सबसे ज़्यादा मिलेंगे, टेंडेंसी क्या होगी, तो सबसे ज़्यादा आप रहेंगे क्लासरूम में। थोड़ी देर आप गए पानी पीने गए, थोड़ा किसी फ्रेंड्स के साथ मिलने दूसरी क्लासरूम में गए, या प्रेयर के टाइम थोड़ा थोड़ा खेलने गए, पर सबसे ज़्यादा टाइम आप कहाँ रहेंगे, क्लासरूम के अंदर, क्योंकि सारे पीरियड्स आपके क्लास में ही हो रहे हैं, फर्स्ट से लेकर 7th पीरियड। सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, अगर आपको ढूंढना है तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, क्लासरूम में। तो वैसा ही इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे सबसे ज़्यादा बार मिल रहे हैं, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी कि वहाँ पे मिल ही सकते हैं प्रोबेबिलिटी, उसे क्या कहेंगे, ऑर्बिटल्स। तो देखो, एक हमने क्या कर दिया है, ये सर्कल रिजिड सर्कल बना दिया है कि जहाँ पे प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, एस वाला होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, ऐसे स्पेरिकल के अंदर, ये रिजिड बना दिया। 2s के लिए भी ये स्पेरिकल है, दिखने में सर्कल लग रहा नहीं, पर ये कैसा है, स्पेरिकल। तो फर्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट बनाया है 1s और 2s का। 1 और 2 क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s सबसेल, ये है n की वैल्यू 1, इसमें n की वैल्यू 2। फिर उसके आगे क्या कर दिया है, बाउंड्री सरफेस बनाया। बाउंड्री सरफेस का मतलब जहाँ मिलने वाली टेंडेंसी है वहाँ पे एक सरफेस बना दी जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, बाउंड्री सरफेस। तो क्या है ये, बाउंड्री सरफेस डायग्राम क्या बता रहा है कि सारे और जो भी ऑर्बिटल्स हैं उनका गुड रिप्रेजेंटेशन, कि वो सबसे ज़्यादा बार कहाँ मिल रहे हैं, शेप बना दिया है ऑर्बिटल। ओके, उसको कंटोर सरफेस, ये सब टर्म है, हाई लेवल में पढ़ेंगे, इतना नहीं, बस एक सरफेस है बना दिया है स्पेस में। ये टर्म साई स्क्वायर, ये सब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्या होते हैं। बस आपने सिर्फ एक टर्म देखा था साई का, क्या देखा था फर्स्ट लेक्चर में, एच साई इज इक्वल टू ई साई। साई क्या है, जस्ट सिमिलर टू द वाई, जैसे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मैथ्स में वाई करते हैं वैसा सिमिलर मान के चलते रहना है। अभी शेप ऑफ द ऑर्बिटल क्या बता रहा है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा बार वो मिलेंगे, तो जब से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 90% तक ही होगी। जो स्पेरिकल हमने बनाया है एस का, वहाँ पे कितने परसेंट है प्रोबेबिलिटी, 90%। उस बाउंड्री सरफेस के अंदर सबसे ज़्यादा वाला पार्ट ले रहे हैं हम, वो है 90%। दिमाग में आ रहा है क्यों नहीं हमने ऐसा लिया जहाँ पे हो 100%, 100% वाला क्यों नहीं बाउंड्री सरफेस लिया। इसका मेन रीज़न ये है, जब हम प्रोबेबिलिटी है, इसको प्रॉब्लम है तो उसको मिटा ही देते हैं, ये साइड में लिख देती हूँ मैं। प्रोबेबिलिटी जो डेंसिटी है जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, वो क्या है, हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ऊपर वाले डॉटेड वाले लाइन में देखें, जो एस का बनाया था, सरफेस जो सर्कल बनाया, स्पेयर बनाया, उसके बाहर भी कुछ कुछ था। तो अगर हम सारा अमाउंट लेने लगेंगे तो हमारे को कुछ रिजिड ही नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी है कि वो मिलेगा। इसीलिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेंगे उसको बोल देंगे ऑर्बिटल्स। क्लियर, नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ए बाउंड्री सरफेस डायग्राम रिजिड की जहाँ पे 100% हो। या नॉर्मल ये भी एग्जांपल आपका ही ले सकते हैं कि बताओ एक ऐसा पूरा का सरफेस बनाओ या पूरा बाउंड्री बनाओ जहाँ पे आप
हमेशा मिलेंगे 100%, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है ना। क्योंकि आप अभी स्कूल गए हैं, फिर उसके बाद आप अगले दिन मार्केट गए, फिर उसके बाद खेलने गए, फिर क्या पता बाद में करने के लिए आप यूएस चले गए, फिर फॉरेन चले गए, तो एक हम पूरा नहीं बना सकते हैं। फिर आप बोलेंगे नहीं पूरा अर्थ बना दे सरफेस, नहीं, क्या पता आप साइंटिस्ट बन के स्पेस में चले गए दूर तक, तो 100% हम कहीं नहीं बता सकते कि आप यहीं मिलेंगे। तो वैसा ही इलेक्ट्रॉन्स का एक ऐसा सरफेस बनाएंगे जहाँ पे कितना होगा प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट 90 हो। तो जो s ऑर्बिटल है उसका कैसा आया हमारा, स्पेरिकल, इसको बोलेंगे हम ऑर्बिटल, रिबाइटल नहीं ऑर्बिटल। जो p ऑर्बिटल है इसका कैसा है, डम्बल शेप, डम्बल, ये रहा डम्बल, जिम जाने वाले डम्बल। तो याद करें p के लिए l की वैल्यू क्या थी, प्रीवियस क्लास में हमने करा था p जो सबसेल है, p सबसेल के लिए वैल्यू ऑफ l इज़, कॉपी में देख के बताएं, इज़ 1। और l के लिए m की वैल्यू क्या होगी, -1 0 +1, 3 आ रही थी। जो ये 3 है इसका मतलब है कि जो p ऑर्बिटल, सो यह इसको हम बोले p सबसेल, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल बनेंगे। 3 मतलब नाम तीनों का अलग अलग देंगे, px, py, pz। इनका नाम किस बेसिस पे है, देखो इसको अगर मैंने एक्सिस पूरा बना दिया, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, इसमें जो ये लोब हैं, कितने लोब हैं इसमें, 2 लोब, शेप कैसा है डम्बल, और इसमें है 2 लोब्स। ये लोब कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस में, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, px। इस केस में लोब लाई कर रहा है वाई एक्सिस में, इसलिए इसका नाम है py। ये 3D में है, तो 3D को जब 2D में बना रहे हैं थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर समझना है। ये है z एक्सिस में, इसलिए इसका नाम क्या है, pz। समझने के लिए अपने घर का एक कोना ले लें, ये इस टाइप से, ये ऊपर जाएगा, छत को मिलेगा ये वाला पार्ट, ये तीनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। इसको अगर मैंने x बोला, इसको y, इसको z, इस वाले में अगर आप ऐसे लेट जाएं तो आपका नाम क्या रख दूंगी मैं, px। अगर आप इधर ऐसे लेट गए, py, pz। तो एक है, एक ही है, एक ही डंबल है, इसको 2 लोब बोला, एक ये लोब, एक दूसरा लोब। जहाँ पे उसका ओरिएंटेशन है उसके हिसाब से इसका नाम आ गया। p में कितने हैं, 3, रिकॉल करेंगे यहाँ से, l की वैल्यू से भी p में कितना आ रहा था, 3, एक का हो जाएगा -1 0 1, सब सिमेट्रिकल हैं, तो इसका m की वैल्यू क्या होगी, कुछ भी ले सकते हैं। इसको अगर मैंने -1 बोला, 0 1, इसको भी -1 बोल सकती हूँ क्योंकि तीनों आइडेंटिकल हैं। जो p का जो ऑर्बिटल है, ऐसा नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर ही मिल रहे हैं, इसके बाहर भी थोड़े डॉटेड डॉटेड होंगे, कुछ प्रोबेबिलिटी होगी मिलने की। तो हमने एक ऐसा सरफेस बनाया है जहाँ पे मैक्सिमम या एटलीस्ट 90% हो। ये हो गया बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ द 2p ऑर्बिटल। sp देखने के बाद एक और क्या टर्म था, d में फिर याद करें कितने बॉक्स बनाए थे हमने, 5। d के लिए फॉर d व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ l, l था 2। अगर 2 है तो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -2 -1 0 +1 +2, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 यानी 5 बॉक्स होने चाहिए। पांचों बॉक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्बिटल। ये है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स के भी नाम होंगे, p में क्या था, px py pz, d में भी नाम होंगे। अब d वाला पार्ट कैसा होता है, इंट्रोडक्शन में देखा था कैसा था वो, डंबल। कैसे डंबल थे इसमें, डंबल, 2 डंबल, डबल डंबल, ये 2 डंबल से जिम कर रहे हैं। ये देखो, एक ये डंबल लेते हैं, एक ये डंबल लेते हैं, नाम देखो xy xz yz। x और y क्या है, ये एक्सिस है, उसी के नाम पे ही है। इसमें ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये दोनों जो लोब है, ये डंबल है। कितने लोब हैं इसमें, लोब हैं इसमें 4, और डंबल कितने हैं, 2। एक्स वाई में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है, अलोंग द एक्सिस नहीं है, कहाँ पे है, बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में। ये वाई जेड है तो ये बना लिया वाई एक्सिस, ये बना लिया जेड एक्सिस, उसी के ही बीच में।
ये डायग्राम में ऐसा लग रहा है कि कट कर रहा है, इसको मैं फ्रेश पेज पे ड्रॉ कर देती हूँ। ऐसे ये अगर मैंने एक्स एक्सिस लिया, ये वाई ड्रॉ कर रहे हैं डी एक्स वाई, तो कैसा होगा ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, अलोंग द एक्सिस नहीं, बिटवीन द एक्सिस। सेकंड लेते हैं डी वाई जेड, बोलो कौन कौन से एक्सिस में होगा ये? सारे एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं। आप एक्सिस को रोटेट कर सकते हैं, खुद रोटेट करके भी देख सकते हैं, सब परपेंडिकुलर है। मैंने मान लिया ये वाई है और ये जेड, तो डी वाई जेड कहाँ पे बनाना है हमें? एक वाई वाले में और जेड वाले में। एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा, कहाँ पे है? बीच में। डी एक्स जेड कहाँ ड्रॉ करेंगे इसको? कौन कौन से एक्सिस के बीच में? एक एक्स और ये जेड। एक्स वाई जेड तीनों परपेंडिकुलर है, इसको ड्रॉ करेंगे। ये है एक्स, चार लोब हैं टोटल और दो डंबल हैं। ड्रॉ कर लिया। क्या नोटिस किया हमने कि ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं कोई भी अलोंग द एक्सिस नहीं है, ये तीनों कहाँ हैं? बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस। दोबारा देख लो, बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस, कोई भी अलोंग एक्सिस नहीं है। इसके बाद डी में 5 होने थे, यहाँ तो 3 पढ़े हमने, अभी 2 और हैं। उसका नाम क्या है? डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। कुछ लोग इसको डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी प्रोनाउंस करते हैं, मैं भी माइनस पढ़ती थी। तो जैसा भी पढ़े बस हमारा डायग्राम सही होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर 2 हैं एक साथ, यहाँ पे जेड स्क्वायर डबल डम्बल, वहाँ भी क्या था? एक्स वाई एक साथ 2 थे। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा? ये अलोंग द एक्सिस होंगे। ये सारे पार्ट याद रखने, केमिकल बॉन्डिंग में भी आएंगे, इसीलिए सबका ऑर्बिटल बार बार बनाएंगे, याद रखेंगे। ये क्या हुआ? ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के अलोंग है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? अलोंग द एक्सिस। कौन कौन से एक्सिस के अलोंग है ये? एक्स एंड वाई। एक लेते हैं डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर कैसा होगा? ये अगर जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस में है और एक लोब गोल गोल घूम रहा है। अगर फैन को अगर घुमाएंगे तो कैसा दिखेगा? वो पूरा सर्कल जैसा। तो वैसा ही इसके अंदर एक लोब कैसा है? वो गोल गोल घूम रहा है। तो यानी कितने लोब हैं इसमें? 2 ही लोब हैं। एक लोब तो ये रहा, दूसरा लोब घूम रहा है गोल गोल, तो इसका मतलब है कि इसका शेप है। इसमें अगर देखा जाए किस एक्सिस के अलोंग है, जेड में तो दिख रहा है, और जो ये है घूम रहा है तो कभी एक्स में भी आएगा, वाई में भी आएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं? अलोंग ऑल एक्सिस। तो डी में कितने देख लिए हमने? 5 में से 3 एक जैसे थे, मतलब एक जैसे नहीं, सिमिलर थे, अलोंग द एक्सिस नहीं थे, बिटवीन द एक्सिस थे। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये है एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग। जो डी जेड स्क्वायर है, जेड एक्सिस में ऐसा और एक एक्सिस गोल गोल घूम रहा है, तो सर्कल जैसा हमें बनेगा, मतलब डोनट शेप जैसा, गोल सा जैसा। ठीक है, ये क्या है? अलोंग 3 एक्सिस, अलोंग 2 एक्सिस, ऊपर जो थे वो एक्सिस के बीच में है। ये सब क्या बनाया है हमने? बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ ऑल 5 डी ऑर्बिटल। डी में कितने हैं ऑर्बिटल्स? डी सब सेल में 5। पी में कितने थे? 3। एस में 1 स्पेरिकल, पी में 3, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और डी में अभी ये 5 अभी देखा। जो 5 डी के ऑर्बिटल्स हैं, ये रहे इनके नाम। ये सारे, ये चारों तो सिमिलर हैं, उनमें से ये ज़्यादा सिमिलर हैं, और ये भी। इन सब में क्या है? 2 लोब है। इसके अंदर डोनट जैसा शेप है, डोनट जैसा शेप है तो थोड़ा डिफरेंट है। शेप क्या है? इन सब का थोड़ा सेम है, इसका डिफरेंट है। बट अगर एनर्जी की वाइज करें, एनर्जी वाइज ऑल 5 ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी। सबकी एनर्जी क्या है? बराबर। जिनकी एनर्जी बराबर होती है उनको क्या बोला जाता है? कौन से ऑर्बिटल? डीजेनरेट ऑर्बिटल। ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी बराबर, उनको क्या बोलेंगे? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स।
डी में ही अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, 4, 5, 3D, 4D, 5D, एन की वैल्यू इंक्रीज़ करने से साइज़ भी इंक्रीज़ होता है, एनर्जी भी इंक्रीज़ होती है। तो क्या होगी, 3D और 4D, 5D में से किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, 5D की। तो ये सारा पार्ट क्या था, हमने देखा ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का जो बाउंड्री है उसको, ये जो वाला पार्ट, उनको ही कहते हैं बाउंड्री सरफेस डायग्राम। वैसे ही अगर हम पी में देखें, कहाँ गया पी, पी में कितने लोब हैं हमारे, 2 लोब हैं और एक ही डंबल है। एनर्जी और साइज़ में देखें 2p, 3p, 4p, उनमें से सबसे ज़्यादा कौन होगा, 4। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सेम सबसेल है, पी सबसेल है, एल की वैल्यू 1। ये सब याद रखना है, ये सब चीज़ें आगे के हर चैप्टर में रिलेट होगा। एल इक्वल टू 1, एम की वैल्यू कहाँ से लाई करेगी, -L से लेके एल तक। आज की क्लास में हम लोगों ने देखा है ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग नोड्स, ऑर्बिटल और नोड्स का यूज़ करके साई और श्रोडिंगर का ग्राफ बनाएंगे। थैंक यू।